हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आर ओ के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, और फिर आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। आधुनिक भारत का तीसरा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह के राज्य में क्या सम्मिलित था? दिल्ली, काबुल, मकराना या श्रीनगर? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीनगर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्रीनगर। श्रीनगर जो था वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दूसरा प्रश्न है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? पहला ए शुकरचकिया मिसल, संधावलिया, अहुलीवालिया और रामगढ़िया। इसका उत्तर हो जाएगा शुकरचकिया मिसल। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया मिसल से। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। क्या थी? लाहौर। विकल्प सी सही होगा इसका। 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह, अफगानिस्तान का एक शासक था जमान शाह, उसने पंजाब पे आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें किस में गिर गई थी? चिनाब नदी में गिर गई थी। तो उन्हें निकलवा के रणजीत सिंह ने वापस भिजवा दिया। इसके बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? यूपीपीसीएस प्री 2021 में आया है, इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। अदालत ए आला की स्थापना कहाँ की थी? लाहौर में। कौन सा विकल्प सही है? बी, अदालत ए आला, लाहौर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से। किससे प्राप्त किया था? शाह सूजा से। विकल्प हो जाएगा ए, शाह सूजा। निम्नलिखित में से किसने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह। ए, विकल्प ए सही है इसका। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे हर्ष सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। इसका उत्तर हो जाएगा खड़क सिंह। विकल्प बी सही है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। तो रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हो गया? खड़क सिंह। प्रश्न नंबर 8, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल, दिलीप। इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप। विकल्प डी सही है, दिलीप सिंह। कौन? विकल्प डी सही है, दिलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस, फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था निधन? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। अंत्येष्टि इनकी कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। और इन्होंने सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया था। ठीक है। और वह रूस भी गए थे। तो रूस भी गए थे, सिख धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म अपनाया था। और अंत्येष्टि इनकी कहाँ पे हुई थी? इंग्लैंड में। और इनका निधन कहाँ पे हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। ये बता चुका हूँ, रिपीटेड प्रश्न है। दिलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह।
पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? तो इसमें देखो ए भी है और डी भी है, ये दोनों ही लोग हैं जो सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर होना चाहिए ए और डी, ये और ये दोनों, ठीक है, ए और डी। सर हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस इसके सदस्य थे। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, ठीक है। 3 लोग थे उसमें। सर हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, सर जॉन लॉरेंस सदस्य के रूप में थे और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले इसमें सदस्य के रूप में थे। तो इन तीनों को एक जगह लिख लो और इन्हें याद कर लो। जब भी प्रश्न आएगा तो कोई 4 विकल्प दिए रहे होंगे और इसमें से छांटने के लिए होगा कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो सर जॉन लॉरेंस थे, सर जॉन लॉरेंस सदस्य हो गए, चार्ल्स ग्रेनविल मानसेले सदस्य हो गए और सर हेनरी लॉरेंस कौन हो गए? अध्यक्ष। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 ईस्वी में हुआ था। कौन इसमें विजयी हुआ? तो इसमें विजयी हुआ था हैदर अली। कौन विजयी हुआ? हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 अंग्रेज और हैदर अली के मध्य था, लेकिन निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध थे। निजाम मराठे और अंग्रेज त्रिगुट संधि में सम्मिलित थे। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने क्या किया? मराठों को तो धन देकर अपने साथ कर लिया और निजाम को बता दिया कि तुम्हें क्षेत्र दे देंगे, प्रदेश दे देंगे, अपनी ओर मिला लिया, ठीक है। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? मंगलौर पर। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया। मद्रास की संधि से। किससे हुआ? मद्रास की संधि से। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? 1755 में डिंडीगुल मैसूर में किसने की थी? हैदर अली ने। किसने की थी? हैदर अली ने। रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? 1755 में डिंडीगुल मैसूर में किसने की थी? हैदर अली ने। किसने की थी? हैदर अली ने। कब की थी? 1755 में। कहाँ की थी? डिंडीगुल मैसूर में। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। किसने हराया था? सर आयरकूट ने। सर आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1781 को। 1781 पहले याद कर लेंगे, जब 1781 याद हो जाएगा फिर 1 जुलाई भी कर लेंगे। तो पोर्टो नोवो के युद्ध में कब हराया था? 1 जुलाई 1781 को। पोर्टो नोवो का युद्ध कब मतलब किन किन के मध्य हुआ था? तो हैदर अली और सर जनरल आयरकूट के बीच। प्रश्न नंबर 15, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था पूछ लेगा तो बताओगे आप? टीपू सुल्तान। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। इसका उत्तर हो जाएगा डी, टीपू सुल्तान। कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान। 17, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था।
टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को कहाँ हराया था 1780 में? तो पोल्लीलुर में। कहाँ पे हराया था? पोल्लीलुर में। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पोल्लीलुर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ समझौता कर लिया, फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। किन्हें हराया था? हेक्टर मुनरो की सेना को। कहाँ हराया था? पोल्लीलुर में 1780 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखने, ठीक है। पहला हुआ था 67 से 69, दूसरा है ये 1780 से 1784 और तीसरा है 90 से 92, 1790 से 1792। इन युद्धों का जो अंत होता है वो संधियों से होता है। तो पहली संधि थी मद्रास की संधि से पहले का समाप्ति होती है और दूसरे वाले की होती है मंगलौर और तीसरे वाले युद्ध की समाप्ति होती है श्रीरंगपट्टनम। तो मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदर अली, टीपू सुल्तान सॉरी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मद्रास, मंगलौर तीसरे वाले में हुई है ये। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। इसमें आपको इतना याद रखना कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 में हुआ था, ठीक है। और इसका अंत किससे हुआ है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के मध्य हुई थी? तो अंग्रेज़ों की ओर से कॉर्नवालिस था और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था, ठीक है। अंग्रेज़ों की तरफ से कौन था? कॉर्नवालिस और मैसूर की तरफ से कौन था? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। कॉर्नवालिस ने इसी संधि मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो कथन आ सकता है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। किस संधि से संबंधित है या किस युद्ध से संबंधित है या किस शासक से संबंधित है? तो आप बताओगे। शासक पूछेगा तो टीपू सुल्तान, संधि पूछ लेगा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 92 में हुई थी, 1792 में हुई थी। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका विकल्प हो जाएगा 1799। कितना हो जाएगा? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारा गया, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ या मारा गया, ठीक है। अब इसकी सन एक बार देख लो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769, 67 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 80 से 84, 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो उसका अंत हुआ मद्रास की संधि से, दूसरे वाले का मंगलौर की संधि से और तीसरे वाले का श्रीरंगपट्टनम की संधि से अंत हुआ था। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को मारा गया। कौन सी सन में मारा गया था? तो 1799 में। कब मारा गया? 1799 में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। तो पूछ रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इसका मिलान हो जाएगा ए का चौथा।
फिर, ठीक है। मंगलौर की संधि कब हुई? मद्रास की सबसे पहले हुई थी 67 से 69 में, और मंगलौर की कब हुई है? मंगलौर की कब हुई है? मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, 3 संधियाँ थीं। इलाहाबाद की संधि होगी 1765। मद्रास की कब हो जाएगी? 69 में। मंगलौर 1784 में, और सालबाई की संधि 1782 में। 4, इसका हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अब देख लो किस में आ रहा है ये। 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 किस में आ रहा है? सी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 4, 2, 1, 3। इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलौर की संधि 1784, और सालबाई की संधि 1782, और मद्रास की संधि 1769। तो 4, 2, 1, 3 सी हो जाएगा इसका। प्रश्न 22, बेगम समरू ने एक अत्यंत प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। माउंट टाबू, नैनीताल, सरधना, कानपुर। इसका विकल्प हो जाएगा सी। सरधना कहाँ पे है? मेरठ में। मेरठ में करवाया था। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना, मेरठ में। यूपी पुलिस, यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। बेगम समरू ने अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? सरधना, मेरठ में। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है, गलत बताना है इसमें से। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों का निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। बाकी तीनों बी, सी, डी सही हैं, ठीक है। ए गलत है इसका। रणजीत सिंह ने तोप खाने पर अधिक बल दिया था। किसने दिया था? रणजीत सिंह ने। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाईं। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान को नहीं जाता, किसे जाता है? मुर्शीद कुली खान को। तो बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने, मतलब पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा कथन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन सही हो जाएगा बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी, ठीक है। बी सही हो जाएगा। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराया था। मराठा था सदाशिव भाऊ। और कब हुआ था ये पानीपत का तृतीय युद्ध? तो 1761 में हुआ था। दूसरे विकल्प में क्या गलती है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में। कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। और तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। प्रश्नोत्तरी आपकी यहीं ख़त्म होती है। अब थोड़ा हम इनकी व्याख्याएं देख लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं पंजाब के बारे में। तो रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह का पूछा था कौन से मिसल से थे? तो सुकरचकिया मिसल से थे। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच
25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। प्रश्न पूछेगा कि अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, तो आप बताओगे महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 को। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। इनकी सन देख लेना एक बार। 1798 ईस्वी में अफ़गान के शासक जमान शाह, ये बता चुका हूँ, 1798 में अफ़गानिस्तान का शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था। जब वो लौट के जा रहे थे तो इनकी जो तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई थी। किस में गिर गई थी? चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने तोपों को निकलवा के वापस भिजवा दिया। उसके बदले में इन्हें लाहौर मिल गया। 1799 में इन्होंने लाहौर में 1799 में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार मान लिया। उसने 1805 में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी पूछ लेगा। राजनीतिक राजधानी कौन सी थी? लाहौर। और धार्मिक राजधानी अमृतसर। धार्मिक से याद रखोगे क्योंकि अभी भी गोल्डन टेम्पल कहाँ पे? अमृतसर में है। तो पूजा पाठ कहाँ हो रहा है? अमृतसर में। तो ऐसे याद कर लो कि धार्मिक चीज़ें कहाँ हैं? अमृतसर में। तो धार्मिक राजधानी कहाँ थी? अमृतसर में थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये बताया था। किसका कथन है ये? रणजीत सिंह का है। अफ़गान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफ़गान अमीर शाह शुजा, तो रणजीत सिंह को किसने दिया था कोहिनूर हीरा? शाह शुजा ने। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। ये भी प्रश्न पूछा था। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह था। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार, इसमें थे चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोंगरा बंधुओं, डोंगरा और संधावालिया, इन दो गुटों में विभाजन हो गया इसका। ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह। और इस प्रतिद्वंद्विता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। ये कल की क्लास में मैंने बताया था जब वो आया था क्रम लगाने के लिए। तो चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना का शेर सिंह ने। यह युद्ध अनिर्णीत समाप्त हुआ। इसका कोई निर्णय नहीं निकला। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। ये प्रश्न आया था कि उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपनाया था। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इनका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया था। कब हुआ था? 1893 में। कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। इनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था। ये भी प्रश्न आया है। वो जो 3 लोगों की परिषद का गठन हुआ था उसमें कौन कौन थे? तो सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, सर जॉन लॉरेंस सदस्य थे, चार्ल्स ग्रेनबिले मानसेले, ग्रेनबिले याद कर लो, चार्ल्स ग्रेनबिले दूसरे सदस्य थे। तो हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनबिले या ग्रेनबिले याद कर लो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताया था 1769 से 67 से 69, 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुआ था। हैदर अली की इसमें विजय हुई थी। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेल्स था। कौन था? बेरेल्स। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से अंत हुआ।
किससे? मद्रास। द्वितीय का मंगलौर की संधि से। तृतीय का श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और चौथे वाले में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। टीपू सुल्तान ने पोल्लीलुर में हराया था किसकी सेना को? हेक्टर मुनरो की सेना को। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781 पोल्लीलुर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। ये प्रश्न आया था। पोर्टो नोवो की लड़ाई कब हुई है? तो 1781 में, ठीक है। और इसमें हैदर अली को हरा दिया सर जनरल आयरकूट ने पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को हरा दिया था। दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। अंततः मंगलौर की संधि 1784 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। ये भी आया, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को। जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया आधुनिक इस्तांबुल है, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीत रिवाजों पर दूतावासों की स्थापना की। तो किसने दूतावास की स्थापना करी थी? टीपू सुल्तान ने। किसने दूतावास की स्थापना की? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अंत किससे हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। कब हुआ? मार्च 1792। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि हो गई। कौन कौन शामिल है? एक तरफ कॉर्नवालिस है, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूरी 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को बेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने बेलेजली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। तो ये इम्पोर्टेंट है। मार्क्विस की उपाधि किसे दी गई थी? बेलेजली को। किसे दी गई थी? बेलेजली को। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड़यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। किसे बिठा दिया? कृष्णराज को। अड़यार वंश का एक बालक था कृष्णराज, उसे बिठा दिया था। कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम गवर्नर जनरल वायसराय। तो आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कल मिलते हैं गवर्नर जनरल के साथ में। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।